दोस्तों, मेरा नाम है कमल वर्मा। आज मैं आपके लिए एक और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आपको हमारी आने वाली नई कहानियां मिल सके। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। ये कहानी सूरज पाटिल और उसके दोस्त की है। अब मैं आपको सूरज पाटिल के दोस्त की जुबानी ये कहानी सुनाने वाला हूँ। मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता, जिस रात मैंने अपना सबसे अच्छा दोस्त सूरज पाटिल को खो दिया था। सूरज और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। सूरज मेरा दोस्त कम और भाई ज्यादा था। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने लातूर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश किया। हमारे लिए लातूर शहर अनजान था, पर कुछ ही दिनों में हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि सूरज और मैं पूरे दिन अपनी बाइक पर उसी शहर में घुमा करते थे। हम दोनों रोज रोज उसी शहर में घूमकर बोर हो गए थे। इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फैसला किया। हमने कामी गांव के जंगलों में जाने का प्लान बनाया। हम कामी गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, लेकिन हमने सुन रखा था कि कामी गांव के जंगल बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि वहां पर कोई जंगली जानवर भी नहीं है और वहां पर हरे भरे पेड़ और एक सुंदर नदी भी है। उस जंगल के सभी जंगली जानवर शिकार किए जाने के कारण खत्म हो चुके थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वो जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। और उसी रात पूर्णमासी की रात भी थी। मौसम भी बहुत अच्छा था। इसलिए मैं सूरज के साथ कामी गांव के जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। रात के 11 बजे हम कामी गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता बिल्कुल मक्खन की तरह मुलायम था। हमारी बाइक हवा से बातें करने लगी थी। वाकई हमें बहुत मजा आ रहा था, पर मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतना अंदर दाखिल हो चुके थे, लेकिन फिर भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। सूरज ने उस पुल के बीचों बीच बाइक को रोक दिया। अब अंग्रेजों के द्वारा नदी में बनाया गया ये 100-200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर लिखा था जॉर्ज ब्रिज। फिर हम दोनों पुल पर गए और वहां जाकर खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवाएं चल रही थी। वहां नदी में बहता हुआ पानी हल्की हल्की आवाज कर रहा था और पानी में चांद भी दिखाई दे रहा था। हम ये सोच रहे थे कि यहाँ आकर हमने कोई गलती नहीं की। हमने जैसा सोचा था यहाँ उससे भी अच्छा फील हो रहा था। इतने में दूर जंगल में भेड़िए की रोने की आवाज आने लगी। और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक से रुक गई। फिर हमें नदी के पानी की आवाज भी आनी बंद हो गई। ऐसा लगता था जैसे नदी का पानी थम सा गया हो और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया था। तभी हमारे सर के ऊपर से एक टिटहरी भयंकर आवाज में चीखती हुई गई। ऐसा मालूम हो रहा था कि वो हमें बोल रही हो, यहाँ से चले जाओ। फिर मैंने सूरज से कहा कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि टिटहरी तभी चीखती है जब उसे आसपास कोई जंगली जानवर दिख जाए। हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर सूरज ने कहा, अरे भाई, तुम क्यों चिंता करते हो? चुपचाप यहाँ खड़े रहो और नज़ारा देखो। मैं सूरज की बात तो मान गया, लेकिन मुझे दिल ही दिल में डर भी लग रहा था। तभी मैंने सूरज से कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े हुए देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी, लेकिन वो पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल की रेलिंग के ऊपर चढ़ गई। फिर मैंने सूरज को कहा, पीछे देखो, वो औरत क्या कर रही है। जब सूरज ने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अभी भी रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। फिर सूरज ने कहा कि वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। खुदकुशी का ये शब्द सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब मैं बच्चा था
तब मेरे दादाजी ने भी खुदकुशी कर ली थी, और वो मैं ही था जिसने सबसे पहले उन्हें फांसी पर लटकते हुए देखा था। इधर सूरज उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन मैं वहीं खड़ा था क्योंकि फांसी पर लटके हुए दादाजी मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। फिर सूरज तेजी से चिल्लाया, अरे मैडम, क्या कर रही हो? उतरो वहां से, नहीं तो नीचे गिर जाओगी। सूरज की आवाज सुनकर मैं होश में आ गया। सूरज उस औरत के बहुत ही करीब जा चुका था और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं भी दौड़ते हुए सूरज के पास आ पहुंचा। वो औरत हमारे सामने ही नदी में डूब रही थी और चीख रही थी कि मुझे बचाओ, पर हम सिर्फ उसे डूबते हुए देख रहे थे क्योंकि हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे और वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी सूरज ने अपनी टी शर्ट उतारी और पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। सूरज के नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा तो वहां औरत कहीं भी दिखाई नहीं दी। उसने सोचा कि वो डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांस ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वो पानी से बाहर आया, लेकिन वो लड़की उसे कहीं भी नहीं मिली। तभी मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वही लड़की बैठी हुई थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वो किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी और नदी में सूरज की तरफ ही देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि ये औरत नहीं बल्कि कोई चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा। फिर मैंने जोर से चिल्लाकर सूरज को आवाज दी। तभी उस चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा और उसने जैसे ही मेरी तरफ देखा, मैं सिर से लेके पांव तक कांपने लगा। उसका चेहरा काला और आंखें पीली थी। माथे पर बड़ा सा कुमकुम का टीका लगा था और नाक में बड़ी सी नथ पहनी हुई थी। उसके नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून किसी जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। फिर चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो? सूरज पानी की सतह में से हमें ही देख रहा था। अब उसे भी पता चल चुका था कि ये कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। फिर मैंने सोचा, अब ये चुड़ैल मुझे इसी पुल पर चीर फाड़ करके मार डालेगी और फिर मेरे कच्चे मांस को चबाकर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसके पास खड़ा था और डर के मारे मैंने अपनी पैंट में ही पेशाब कर दिया। फिर चुड़ैल ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे दोस्त को नहीं छोड़ूंगी। जब मैंने ये सुना तो मेरा दिल डर से दहल गया। मैंने सूरज से चिल्लाते हुए कहा, सूरज, जल्दी से पानी से बाहर निकलो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें पानी में ही मार डालेगी। सूरज पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वो नदी से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो नदी के बिल्कुल बीचों बीच था। फिर चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और नदी में छलांग लगा दी। सूरज आखिरी बार चिल्लाया और चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे, लेकिन कुछ देर बाद वो भी बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर पानी में देख रहा था और सूरज को ही पुकार रहा था, और इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं समझ गया कि चुड़ैल ने सूरज को मार डाला। मैं वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था और पुल पर और भी कई सारे लोग थे। लोग पुल के नीचे झांक कर देख रहे थे। फिर मैं उठा और दौड़कर पुल के पास गया। मैंने नीचे देखा तो वहां किनारे पर सूरज की लाश पड़ी थी। उस चुड़ैल ने बड़ी ही बेदर्दी से सूरज के सीने से दिल निकाल लिया था। मेरा सबसे अच्छा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा था। उस दिन मुझे कामी गांव के लोगों से पता चला कि इस नदी में 100 साल पहले से ही किसी चुड़ैल का वास है।
असल में हुआ ये था कि अंग्रेजों के ज़माने में एक अंग्रेज अफसर ने सुंदरा नाम की लड़की का बलात्कार किया था। ये बात आसपास के सभी गांवों में फैल गई। इसी कारण सुंदरा से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे कि उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गांव के लोग उसे हर दिन ताने देते थे। कुछ दिन बाद सुंदरा के पति ने भी उसे छोड़ दिया था। तब सुंदरा अपने घर चली आई और कामी गांव ही उसका मायका था, लेकिन वहां भी उसे बहुत सारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। हर दिन लोगों के ताने सुनकर वो तंग आ गई थी। अब एक दिन पूर्णमासी की रात सुंदरा ने गांव के ब्रिज से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई और हर पूर्णमासी की रात सुंदरा उस ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह कपट से अपना शिकार बनाती थी। कामी गांव के कुछ बुजुर्ग ये भी कहते थे कि 100 मर्दों का दिल खाने के बाद वो चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली है। इसलिए वो सिर्फ पुरुषों और लड़कों का ही शिकार करती थी और उनका दिल निकालकर कच्चा चबा जाती थी। सूरज के मरने के बाद कामी गांव के चार्ज ब्रिज पर कभी भी कोई चुड़ैल नहीं दिखी। इसलिए वहां के लोगों का मानना है कि मेरा दोस्त सूरज उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था और उसके बाद वो फिर से जिंदा हो गई होगी और अब पता नहीं किसके साथ अपना जीवन व्यतीत कर रही होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि हमारे द्वारा लाई नई कहानी आपको मिल सके। अगर आपके पास भी कोई इसी तरह की कहानी हो या कोई ऐसी घटना हुई हो तो आप उसे हमारे पास भेज सकते हैं, ताकि मैं उसे अपनी आवाज़ में आपके लिए पेश कर सकूं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है और ईमेल भी है। आप जिस पर भी चाहें हमें अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।